A body dropped from the top of a tower covers a distance 7x in the last second of its journey, where x is the distance covered in the first second. How much time does it take to reach the ground? लेट इज कंसिडर टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझिए। एक कोई बॉडी है जिसको ड्रॉप किया गया है, रिलीज किया गया है एक टावर के टॉप से, और उसने लास्ट सेकंड में 7x डिस्टेंस कवर करी है। लास्ट सेकंड मतलब जब वो ग्राउंड के टच होता है ना, उससे जस्ट एक सेकंड पहले तक, ठीक है। तो उस पहले एक सेकंड तक उसने 7x डिस्टेंस कवर करी है लास्ट सेकंड में, ठीक है। और यहाँ x क्या है, x है यहाँ पर फर्स्ट सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, यानी कि जब उस बॉडी को, मान लीजिए उस बॉडी को जब एक टावर से ड्रॉप किया गया ना, तो उसके फर्स्ट सेकंड में, पहले सेकंड यानी एक सेकंड में उसने x डिस्टेंस को कवर किया, ठीक है। बस जब वो ग्राउंड तक पहुंचता है, तो ग्राउंड से पहुंचने से पहले जस्ट लास्ट सेकंड में मान लेते हैं यहाँ उसने 7x डिस्टेंस कवर करी है, ठीक है। कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 7x। क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अब हमें यहाँ फाइंड करना है कि उस पूरी जर्नी में उसको टोटल टाइम कितना लगा। तो हमने मान लिया कि उस बॉडी को जो हमने रिलीज किया उसको ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लगा है कैपिटल टी, ठीक है। कैपिटल टी टाइम लगा है उसको ग्राउंड तक पहुंचने में, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ से निकालना चाहें लास्ट सेकंड में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, लास्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी है, तो हमें लास्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी है उसके लिए हम यहाँ एस टी माइनस कर देंगे, एस टी माइनस 1। तो हमें मिल जाएगा एट द लास्ट सेकंड हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड, ठीक है। क्या हमें यही मिलेगा? देखिए इसका मतलब क्या है, एस टी का मतलब है पूरे टाइम में कितना, पूरा टाइम मतलब बॉडी को जब रिलीज किया गया वहां से ग्राउंड तक टच होने में इसको कैपिटल टी टाइम लगा है। तो कैपिटल टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करी है, और उसमें से माइनस कर दिया हमने यहाँ से लेके पूरा एक जो लास्ट सेकंड बचा है ना, उससे जस्ट पहले तक की डिस्टेंस को अगर हम माइनस कर देंगे तो लास्ट सेकंड वाली डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए एस का वैल्यू फॉर्मूला अगर हम यहाँ पुट करते हैं बाय द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। तो यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, u का जो वैल्यू है यहाँ जीरो होगा क्योंकि उसे ड्रॉप किया गया है। देखिए ड्रॉप किया गया है, रिलीज किया है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। तो s विल बी इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं s कैपिटल T का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ जी कैपिटल T का स्क्वायर। और देखिए फिर इसको नाम देते हैं हम, इसको नाम दे दीजिए फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। नाउ एस टी माइनस वन कितना होगा, एस टी माइनस वन हाफ जी टी, टी की जगह हम टी माइनस वन पुट करेंगे, टी माइनस वन का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वेशन थर्ड। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन वन, ओके। सो राइट हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी माइनस वन का होल स्क्वायर, एंड हमें गिवन है लास्ट सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 7x, सो वी कैन राइट इट एज इट इज। नाउ देखिए यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन था कि फर्स्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी है x, तो एक बार इसको आप यहीं ड्रॉप कर दीजिए, यहीं छोड़ दीजिए। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब हम वापस से चलते हैं, फर्स्ट सेकंड में गिवन था, फर्स्ट सेकंड में x डिस्टेंस कवर करी है, तो हम फर्स्ट सेकंड की बात कर रहे हैं। s1 कितना हो जाएगा, s1 विल बी इक्वल्स टू x, और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। ut का वैल्यू जीरो होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो हम यहाँ अगर टी की जगह वन पुट कर देंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 हो गया, और टी की जगह हम वन पुट कर देंगे क्योंकि फर्स्ट सेकंड की बात कर रहे हैं हम, पहले सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा 5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से हमें क्या फाइंड करना था, कैपिटल टी का वैल्यू फाइंड करना था, यस। तो देखिए अब हम यहाँ पे 5 पुट कर देंगे एक्स की जगह, तो ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी माइनस वन का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 5। इज इट राइट? नाउ वी कैन सॉल्व इट फर्दर। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको खोलते हैं, g/2 अगर बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस वन का होल स्क्वायर, अगर हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस 2t, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 35। g/2 का वैल्यू कितना होगा, 10/2, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है 10, 10/2 यहाँ रखेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 से हम अगर 35 को कैंसिल करेंगे तो 7 यहाँ बचेगा हमारे पास। अब इसको खोल लीजिए, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर एंड माइनस 1 एंड माइनस माइनस प्लस 2t, ओके, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 7। ये समझ आ गया होगा आपको, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल होगा, तो 2t माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 7। नाउ वी कैन राइट 2t इज इक्वल्स टू 8 एंड कैपिटल T विल बी इक्वल्स टू 4,
सेकेंड। ठीक है, देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि इस डिस्टेंस को इस पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा है, तो पूरी जर्नी में टोटल टाइम लगा है 4 सेकेंड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।